इतनी भयंकर गर्मी में हर किसी को यही लगता है कि कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जो एकदम चटपटा हो, ठंडा ठंडा हो, जिसे बनाना भी आसान हो और जिसमें नाम मात्र के तेल या मसाले यूज़ किए गए हों। तो आज मैं इस गर्मियों के हिसाब से ऐसी ही एक रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। इसमें मैं 1 कप चावल और आधा कप मूंग का दाल भिगो करके रख रही हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे मूंग दाल लिया है, आप चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी चावल आप खाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती का टूटा यूज़ किया है। अब पानी डाल देंगे, 5-6 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए। और वॉश करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ देंगे। मूंग दाल है और बासमती का टूटा चावल है तो ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ढक कर के छोड़ दे रही हूँ 1 घंटे के लिए। तो बस मैंने 1 घंटे के बाद ही चेक कर लिया था, दाल चावल बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इस पानी को हम बदल देंगे और एक पानी से और धो लेंगे। धोने के बाद चावल दाल को छान लेंगे। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं पिस रहा है दाल चावल तो आप 2-4 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि पेस्ट को एकदम गीला नहीं बनाना है। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ दाल चावल एकदम महीन पिसा है या नहीं। तो दाल चावल एकदम अच्छी तरह से पिस चुका है। तो किसी एक बड़े से बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे एक बैच तैयार है। अब सेकंड बैच भी डाल लेते हैं। सेकंड बैच में क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो बढ़ा लीजिएगा, कम पसंद है तो घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों बैच में दाल चावल पिस चुका है। अब 3 से 4 मिनट एक ही डायरेक्शन में दाल चावल को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने से दाल चावल एकदम हल्का हो जाएगा और इसका कलर भी हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए दाल चावल को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और यहाँ पे 1/4 यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से हमारा नाश्ता फूला फूला फ्लफी बनेगा, जालीदार बनेगा। अब सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम इसी तरह से तैयार होनी चाहिए। जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं ना, सेम वैसे ही तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे साइज़ के इडली का मोल्ड था। अब मैं इसे खोल ले रही हूँ क्योंकि इसी में बनाऊँगी। मान लीजिए आपके पास छोटे साइज़ का इडली का मोल्ड नहीं है तो आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं या फिर आप पैन में भी आराम से इसे बना सकते हैं क्योंकि जो हमने बैटर तैयार किया है, दाल चावल का पेस्ट तैयार किया है, वो एकदम गीला नहीं है। अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से ऑयल लगा देंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं और 1-1 चम्मच दाल चावल का बैटर जो है इडली के मोल्ड में डालते जाएंगे। देख पा रहे होंगे ये देखने में अभी से कितना क्यूट लग रहा है, सुंदर सुंदर छोटा छोटा लग रहा है। खाने में ये उतना ही ज़्यादा लाजवाब बनता है और गर्मियों के लिए तो ये रेसिपी एकदम बेस्ट है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो एक एक करके मैंने इडली के मोल्ड को सेट कर दिया है और स्टीम करने के लिए मैंने बड़े से पतीले में पानी पहले से रखा हुआ था गर्म करने के लिए। बीच में मैंने एक प्लेट रखा है उल्टा करके, उसके ऊपर इडली के मोल्ड को रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा करके 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल करके नीचे रख देंगे और उसके बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर ही इसे टच करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। अभी एक ही बैच मैंने बनाया है, दूसरा बैच अभी मैं थोड़ी देर में बना लूँगी क्योंकि मैंने दाल चावल थोड़ा ज़्यादा भिगोया था क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद आता है। 1 से 2 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, एकदम जालीदार बना है, परफेक्ट बन गया है। तो इसी तरह से हमें स्टीम कर लेना है। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो भी आप इस
चावल दाल के मिनी इडली को बना करके उन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा चिल चिल। गर्मियों में वैसे भी ठंडी चीज़ जो होती है ना वो बहुत राहत देती है। पेट तो भर जाएगा लेकिन इसे खाने से मन नहीं भरेगा। तो दोनों बैच मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इधर मैंने गर्म पानी लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो हमने दाल चावल की मिनी इडली बनाई है उसको इसके अंदर डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे जब मैं डाल रही हूँ तो सब पानी में तैर रहा है, इसका मतलब जो हमारा इडली है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब डाल करके इसे 1 घंटे के लिए पानी में ही भिगो करके छोड़ देंगे ताकि ये और ज़्यादा फूल जाए। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 कश्मीरी लाल मिर्च लिया है कलर के लिए। यहाँ पे 15 से 20 पुदीने के पत्ते लिए हैं। बिना पानी डाले इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। इससे हमारा छाछ जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और इधर मैंने 2 कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे ताकि दही के अंदर जो भी छोटे छोटे लम्स होते हैं वो सब एकदम स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब यहाँ पे 1 लीटर में ठंडा पानी मिला दे रही हूँ ताकि जो छाछ है हमारा एकदम वो ठंडा ठंडा हो जाए। अब पानी डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से दही और पानी को मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच काला नमक ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और जो हमने अभी कोर्सली ग्राइंड किया था मसाला उसको डाल देंगे। और यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि जो हमने चावल दाल की मिनी इडली डाली थी उसे अभी 1 घंटा नहीं हुआ था। तो 1 घंटा हो गया है। आप देख पा रहे होंगे ये पानी में जाके फूल गया है, एकदम अच्छा हो गया है। तो इसे पानी से निकाल करके डायरेक्ट मसाला छाछ में डाल देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद अब आप चाहें तो इसी वक्त खा सकते हैं इसमें आइस क्यूब डाल करके ठंडा करके, लेकिन मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो 4 घंटे के बाद मैं अब इसे निकाली हूँ फ्रिज से। आप देख पा रहे होंगे इसकी रंगत। इसे खा करके बहुत मज़ा आ जाता है, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। बिना तेल मसाले का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है ये, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो रेसिपी है चावल दाल से बनी हुई बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।